नमस्कार। भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चाहे जियोपॉलिटिकल हो या फिर आर्थिक परिदृश्य, दोनों को नया आकार मिल रहा है। यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के बीच भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। दुनिया मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देख रही है। एनडीटीवी 21 और 22 अक्टूबर को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी को प्रस्तुत कर रहा है। एनडीटीवी की विरासत को जारी रखते हुए हम शिखर सम्मेलन में एनडीटीवी वर्ल्ड भी लॉन्च करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हमारे वर्ल्ड समिट की शुरुआत होगी। सबसे पहले पीएम मोदी का संबोधन होगा। समिट में देश दुनिया के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे, बारबाडोस की पीएम मिया मॉटले होंगी। साथ में यूके के पूर्व पीएम लॉर्ड डेविड कैमरून होंगे। बड़े कारोबारी होंगे। फिल्म और साहित्य के बड़े नाम जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया। सीधे चलते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 जो 21 और 22 अक्टूबर को हो रहा है उनके पास। संजय, इट कांट गेट बिगर देन दिस। एक चैनल का लॉन्च और वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। बिल्कुल, एनडीटीवी के लिए एक बहुत बड़ी नई शुरुआत है ये कि एनडीटीवी वर्ल्ड समिट जो हम कर रहे हैं, जिसकी थीम है इंडिया सेंचुरी, उसमें 4 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भूटान, जमैका और बारबाडोस के प्रधानमंत्री हमारे साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री यूके के लॉर्ड डेविड कैमरॉन भी शिरकत कर रहे हैं, इन पर्सन शिरकत कर रहे हैं। नोबेल लॉरेट पॉल रोमर, सुनील मित्तल हमारे भारत के बिजनेस लीडर और मार्क मोबियस जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, इस तरह की हस्तियों के अलावा करीबन 30-40 स्पीकर्स हैं जो 2 दिनों तक आपको बताएंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है, भारत के संदर्भ में भारत की भूमिका उसमें क्या है और सारी चीज़ों को कैसे देखा जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या समझने की है वो ये है कि जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है वो चरमरा रहा है, वो टूट रहा है। जो लोग उसको चलाते थे वो खुद अब संघर्ष में है। ऐसे में भारत एक वॉइस ऑफ सैनिटी के रूप में सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री का जो स्किल है डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने का, वो कमाल का है। इसको दुनिया भर के लोग अब स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो एक ग्लोबल ट्रैकर होता है नेताओं की पॉपुलैरिटी का, इस वक्त भारत का प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। 73% सितंबर की उनकी रेटिंग है, जो 42 देशों के प्रधानमंत्रियों को या राष्ट्राध्यक्षों को ट्रैक किया जाता है। तो मोदी लेड भारत ग्लोबल लेवल पे एक नया ग्लोबल ऑर्डर को रीसेट करने के लिए क्या कर सकता है, ये चर्चा का विषय होने वाला है। दुनिया भर के लोग जो आ रहे हैं वो इस पर रोशनी डालेंगे, बातें बताएंगे, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि दुनिया को बड़ी ज़रूरत है फिर से एक तरीके से शांति बहाल होने की, भाईचारा बहाल होने की, लड़ाइयाँ थमने की। आधा दर्जन युद्ध चल रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें आप गौर करिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। सारे डोमेस्टिक काम करते हुए वो ऑलरेडी 8 देशों की यात्रा कर चुके हैं और हमारे समिट के बाद फिर से वो जाने वाले हैं रशिया, कजान समिट में शामिल होने के लिए। इन 9 यात्राओं में आप ये अंदाज लगाइए कि करीबन 3-4 दर्जन तो बायलैटरल्स हो चुके हैं, दर्जन भर से ज़्यादा मल्टीलैटरल डिस्कशंस हो चुके हैं। इनके डॉट को कनेक्ट करने की ज़रूरत है और जो थॉट लीडर्स आ रहे हैं वो यही करेंगे। इसके अलावा भारत का जो कल्चरल सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है उसको हम कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, दुनिया उसको कैसे देख रही है, ये बताने के लिए भी हमारे पास फिल्मी सितारों से लेके कलाकारों तक और बहुत सारे थॉट लीडर्स और लेखक मौजूद होंगे। 2 दिनों तक मैं समझता हूँ कि भारत और दुनिया के सब लोगों के लिए इस आयोजन को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कोई टॉक शॉप नहीं है, ये जिसको कहते हैं कन्वर्सेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस, वो करने की कोशिश है। यही वजह है कि एनडीटीवी का पहला वर्ल्ड समिट जिसमें दुनिया भर के इतने बड़े लोग एक साथ शामिल हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री खुद एनडीटीवी वर्ल्ड का जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग एनडीटीवी को जब से हमने संभाला तब से 2 के बाद अब 6 चैनल का प्रोडक्ट हो गया, उतने ही वेबसाइट हो गए। ये हमारा 7वां नया प्रोडक्ट एनडीटीवी वर्ल्ड, जो दुनिया के 63 देशों में इस वक्त देखा जाता है, अब 80 देशों में देखा जाएगा, उसका लॉन्च होने जा रहा है प्रधानमंत्री के हाथों से। ये भी बताता है कि भारत की जो नई भूमिका है उसमें भारत से एक ग्लोबल चैनल कैसे आकार ले। और एनडीटीवी वर्ल्ड इसीलिए दुनिया भर के लोग बहुत मजे से देख रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक ऑलरेडी मिल रहा है क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च हो चुका था।
इसीलिए मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर अगले 2 दिनों तक करीबन 2 दर्जन कन्वर्सेशंस हो रहे हैं। उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नई दुनिया को समझना और उसमें भारत के रोल को समझना, जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, उससे भी बड़ी बात भारत दुनिया में ग्रेट पावर कैसे बने, ये है हमारी कोर थीम। और ये पूरी सेंचुरी कैसे डिफाइन होगी, ये है हमारी कोर थीम। तो दर्शकों से यही कहना है हमारा कि 2 दिनों तक हमारे इन कार्यक्रमों को देखिएगा। ज़्यादातर कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहे होंगे। जी संजय, आपने सही कहा, अगले 2 दिनों तक जो वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा सेट होने वाला है इस समिट में, ऐसे में हमारा चैनल भी लॉन्च हो रहा है, तो ग्लोबल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में या फिर उस दिशा में हमारा एनडीटीवी वर्ल्ड किस तरह से अलग होने वाला है? ये इस तरीके से अलग होने वाला है कि ग्लोबल ऑडियंस की बात करते हैं कई देशों के बड़े चैनल, लेकिन वो अपने लोकल ऑडियंस को ही एड्रेस कर रहे होते हैं। हमारा चैनल दुनिया भर में ऑलरेडी बहुत लोकप्रिय है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जब चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन हम यूके में नंबर 1 थे, जितने एशियाई चैनल हैं उनमें। और हमारा ऐप आपको पता है कि बहुत पॉपुलर है। तो हम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं एनडीटीवी वर्ल्ड के नाम पर, जो रियली ग्लोबल न्यूज़ को एक बहुत ही न्यूट्रल ढंग से कवर करेगा, कोई नैरेटिव नहीं चलाएगा। क्योंकि ये पूरा जो ग्लोबल कन्वर्सेशन है वो कभी इस ब्लॉक या कभी उस ब्लॉक से डोमिनेट करता रहा है। हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक नया प्रयोग है। इसीलिए कई जो दूसरे चैनल्स का एग्जाम्पल देकर के कहते हैं कि अल जजीरा या बीबीसी या CNN या फॉक्स की बातें करते हैं, ये उन सब से अलग होने जा रहा है। क्योंकि ये भारत से निकलने वाला चैनल होगा, एशिया की नज़र रखेगा और दुनिया भर की खबरें और उनकी समीक्षाएं आप तक पहुंचाएगा, हर फॉर्म में, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट। जी, एक आखिरी सवाल संजय, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लाइव चैनल जो हमारा है, एक बात जरूरी रह गई बताना, हम लोग ऑलरेडी इस वक्त जो पहला हमारा एनडीटीवी वर्ल्ड का प्रयोग है वो अमेरिका के टाइम जोन पे हम लॉन्च कर चुके हैं। और रोजाना मंडे टू फ्राइडे वॉशिंगटन डीसी से हम लाइव एंकरिंग कर रहे होते हैं। हमारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग जो सिर्फ एनडीटीवी वर्ल्ड पे दिखलाई पड़ेगी, ये काम शुरू हो चुका है, सॉफ्ट लॉन्च हो चुका था। औपचारिक लॉन्च 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। जी, एक आखिरी सवाल, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको अगर आप एक बार फिर बताना चाहें, वो कौन कौन से कॉन्वर्सेशंस हैं जो अगले 2 दिनों तक उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए? जैसा मैंने बताया, भारत के इस आयोजन में, जो कि सिर्फ एक समिट या कॉन्क्लेव नहीं है, एक ज़रूरी असरदार संवाद होने जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड डेविड कैमरॉन मौजूद होंगे। उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री टोब्गे हमारे साथ होंगे। जमैका और बारबाडोस की प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगी। बारबाडोस की प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत मजबूत आवाज़ के तौर पर मियाँ मोटली जो हैं वो उभर रही हैं। उनका जो कन्वर्सेशन है वो ज़रूर सुनना चाहिए, जो कल शाम को होगा। तो बेसिकली ये जो 4 प्रधानमंत्री और दूसरे थॉट लीडर्स हैं, मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊं, इन सब लोगों की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। इतना ज़्यादा चैटर है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसमें हाउ टू कनेक्ट दिस डॉट्स। इसीलिए एनडीटीवी के दर्शक ऐसे भी इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और दुनिया भर में भी और भारत में भी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये 2 दिन का आयोजन जो है, ये एक आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा। बिल्कुल, और सबकी नजरें होंगी इस लॉन्च पर और प्रधानमंत्री के इनॉग्रल सेशन पर। बहुत शुक्रिया संजय इस चर्चा के लिए। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप अगले 2 दिनों तक ये कॉन्वर्सेशंस मिस ना करें। एनडीटीवी के सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये बातें, ये समिट लाइव होगी, तो आप ज़रूर जुड़िए एनडीटीवी से और देखिए एनडीटीवी का ये खास वर्ल्ड समिट, जहां दुनिया के बड़े चेहरों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनॉग्रल सेशन कल सुबह होगा। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।